तो यार वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को बताता चलूं, मैंने एक न्यू सीरीज भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है ब्लू लॉक। यहाँ पे तुम हिनोमारू सुमो की तरह ही बड़कते हुए शोले देखोगे, पर यही बड़कते हुए शोले इस बार तुम सॉकर में देखोगे। तो जरूर एक बार उसे चेकआउट करना ना भूलिएगा। तो चलो अब अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत सॉस्के से होती है यार, जो कि अपनी इंडिविजुअल बाउट एक ही झटके से फिनिश कर डालता और इसके ठीक बाद तेनोजी शितो, और फिर इसके चलते ही उशो इनामारू भी अपनी बाउट एक ही झटके में फिनिश कर डालता। वहीं पे मास्टर शिबाकियामा उशो में थोड़ी सी चेंजेस देखता है। वो ये देख के ही समझ आता है कि उशो इनामारू अब पहले से काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है। अब दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है ओताची हाई स्कूल वर्सेस टोटोरी हाकुरो होने को जा रहा होता है। वहीं पे हम देख पाते हैं इशिहाई में अराकी जरा भी उम्मीद ना लगा बैठा होता कि ओदाची हाई स्कूल जीत पाएगा। फॉर्मल इशिहाई का कैप्टन उसकी बात से एग्री ना करता। वो उसे बता देता ना कि ओनिमारू बल्कि उसकी पूरी टीम में वही ओनिमारू वाला जज्बा है। जिस बाउट की शुरुआत ओजाकी फ्रॉम ओदाची हाई स्कूल उसी और इनोकी फ्रॉम टोटोरी हाकुरो। अब जैसे तैसे दोनों के दोनों आमने सामने होते हैं। ओजाकी अपने मन ही मन में कहने लगता, मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। यही दिल ही दिल में कहते हुए उससे करीतो का एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे करीतो उससे कहने लगता है इनोकी ने सुमो रेसलिंग की शुरुआत मिडिल स्कूल से की थी। वहाँ पे उस दौरान भी वो तेनोजी शितो के साथ सेम सुमो क्लब में थे। इनोकी अगर हाकुरो में आया भी था तो वो सिर्फ और सिर्फ तेनोजी की वजह से। इसी के बारे में सोचते हुए ओजाकी अपने छोटे से फ्लैशबैक से बाहर आता है। वो अपने दिल ही दिल में इनोकी से मुखातिब होकर कहने लगता है, मुझे पता है मेरे ख्याल में तेनोजी तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। वाह यार, इसी बीच में दोनों के बीच में एक दमदार किस्म की बाउट शुरू होती। दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। इनोकी इस वक्त पूरा का पूरा जज्बात से पड़ा होता है कि ओजाकी उससे कदम भरा है, उसका साइज भी उसका वजन भी। फिर भी यार इनोकी के दिल में जो जज्बा बह रहा होता है, सब कुछ देख के सेनेडा के भी पसीने छूटने लगते हैं। और इसी के साथ हमें दोबारा से एक छोटा सा फ्लैशबैक फिर से दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है ओजाकी भी काफी ज्यादा सीरियस होता है। अपनी सीरियसनेस को बरकरार रखते हुए ओजाकी मजीद बोलता, तीसरे दिन में वो बिल्कुल एक पागलों की तरह जज्बे से भरे हुए हम पे टूट पड़ेंगे। वो उस बैटल में अपना सर से लेके पैर तक का जोर लगाएंगे, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनके खिलाफ होंगे, बल्कि तो हम उनकी वजह ही नहीं है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ईगा हायोगी जिस स्कूल से सोस्के बिलोंग करता है। सारी सी बात है तेनोजी और सोस्के के बीच में ताकि दोबारा से रीमैच हो सके। यार जो ये फ्लैशबैक खत्म होता है वहीं पे ओजाकी भी अपने जज्बे में आ जाता है। इसी लम्हे में भी ओजाकी अपने दिल ही दिल में कहने लगता, जितना तुम्हारे लिए तेनोजी शितो मायने लगता है उतना ही मेरे लिए उशो हिनोमारू। अभी हमें एक बार फिर से पास की झलक दिखाई जाती है। यहाँ पे ओजाकी की आंखों में भी वो जुनून सवार होता है और वो कहता है पहली बाउट में लड़ूंगा। यहीं पे ये छोटी सी झलक खत्म होती है। ओजाकी उस दौरान उस पे भारी पड़ा होता है। ओजाकी के सर पे भी वो जुनून सवार होता है। जुनून से ओजाकी उसकी मवाशी बेल्ट को पकड़ने की कोशिश करता, हालांकि इनोकी की आइकिडो एबिलिटी की वजह से ओजाकी उसकी मवाशी बेल्ट को ज्यादा देर तक पकड़ के रख ना सकता। ना कि सिर्फ इतना बल्कि इनोकी अब ओजाकी के खिलाफ भी जाने लगता। इसी मौके में इनोकी को वो लम्हा याद आता है। वहाँ पे तेनोजी शितो थोड़ा सा मायूस होता है सोस्के से हारने के बाद। इसी के बारे में सोचते हुए वो अपने दिल में कहता, इस बार मेरी बारी है, इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगा उसी दिन की तरह जिस दिन तुमने मेरी मदद की थी। वो ये सोचते हुए एक और मजीद एक गहरे से फ्लैशबैक में जाता है, जो कि 5 साल पहले की बात होती है। तेनोजी शितो के फौरन से क्लास से बाहर आने की वजह से कि एकदम से चौंक के गिर जाता। इसी बीच में तेनोजी की नजर उस पेपर पे जाती है। इस दौरान इनोकी कैरी कर रहा होता है क्योंकि क्लब को छोड़ने का रिजाइनेशन पेपर होता है। देख के तेनोजी उससे वजह पूछने लगता कि तुम आखिर सुमो क्लब को क्यों छोड़ रहे हो। इनोकी इसके जवाब में कहने लगता है, मिडिल स्कूल में मैंने सुमो क्लब को ज्वाइन भी किया है तो वह सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं एलिमेंट्री स्कूल में लोकल सुमो टूर्नामेंट में था। हालांकि जब मैंने मिडिल स्कूल में सुमो क्लब में कदम रखा तो मुझे इस बात का तो एहसास हो ही गया था कि क्लब में मुझसे कई गुना ज्यादा बेहतर और काफी लंबे लंबे कद वाले शख्स है। और यार कोच सिर्फ उन्हीं पे फोकस करता है जिनका कद ज्यादा बड़ा होता है। ये कहानी सुन के तेनोजी शितो कहने लगता, अगर कोई मुझसे पूछे तो सच कहता हूँ यार, तुम सबसे ज्यादा काबिल लगते हो। ये कहते हुए तेनोजी शितो उसके गले में हाथ डाल के कहने लगता है, तुमने एक बार पहले शायद मार्शल आर्ट भी सीख रखा है थोड़ा बहुत। ये सुन के इनोकी हैरानगी से कहने लगता, हाँ अकीदो थोड़ी बहुत। के चलते वो थोड़ा हैरान होता कि हाँ यार इससे कैसे पता चला। खैर यार तेनोजी शितो मजीद बोलता, वैसे तो तुमने ज्यादा सुमो नहीं लड़ रखी और इस सब के बावजूद भी तुम्हें पता है कि हिट लेने के बाद भी कैसे अपने कदम जमा के रखना है।
ये भी सोचता था कि आखिर तुम्हारी कलाई इतनी ज्यादा मजबूत कैसे है। तुम्हारा फ्रंट डिफेंस भी काफी ज्यादा यूनिक था। पर इनोकी उसकी बात से एग्री न करता और वो कहता सारे लोग कहते हैं मेरे पास कोई सुमो का टैलेंट नहीं है। मेरे ख्याल में उनकी बातें सच है। मुझे 6 महीने पहले ही समझ जाना चाहिए था। तेनोजी शितो मुस्कुराते हुए कहने लगता है लोगों को मारो गोली। लोगों का क्या है, लोग तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि तुम खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हो। के चलते ही तेनोजी शितो उसे मशवरा देता है ऐसा करो, अपनी अकीदों को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाओ, इससे ही तुम अपनी सुमो में इस्तेमाल करो। हाँ यार, तेनोजी शितो की बात है उससे काफी ज्यादा मोटिवेट करती है। छोटा सा फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है। वो ओज़ाकी के खिलाफ जा रहा होता है अपना सर से लेके पैर तक का जोर लगाते हुए। उसी बीच में वो अपने दिल ही दिल में कहता अगर मैं यहाँ तक पहुंचा भी हूँ तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तेनोजी शितो है। और मेरे ख्याल में हमारा भी हिसाब मेरी तरह है ओज़ाकी, तुम भी उशो हिनमारू के पीछे भाग रहे हो। पर अलबत्ता इसके होते हुए भी हम एक दूसरे से काफी ज्यादा मुख्तलिफ हैं। इस पल के लिए पूरे 5 साल बिता दिए हैं। कहते हुए वो ओज़ाकी पे धीरे धीरे बाड़ी पा रहा होता है। यहाँ पे इनोकी ओज़ाकी की लोअर बॉडी पे दबाव डाल रहा होता है। जो देख के सेनेदा थोड़ी परेशानी से कहने लगता ओज़ाकी के हालात थोड़े ठीक नहीं लग रहे, वैसे भी उसकी लोअर बॉडी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। खैर यार, पूरा का पूरा उदाची हाई स्कूल ओज़ाकी चिल्ला रहा होता। पर ओज़ाकी भी अब इनोकी का सर और उससे दबोच के जमीन पे पटकने की कोशिश करने लगता। इसी लम्हे में इनोकी अपने कदम संभालते हुए उसी की टेक्निक से उसी पे बाड़ी पड़ने को जा रहा होता है। इनोकी का वही छोटा सा फ्लैशबैक देख पाते हैं। तेनोजी शितो थोड़ा सा परेशान होता है और वह परेशानी से कहने लगता है इनोकी, मैं ये अकेले नहीं कर सकता, कल मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत होगी। कि दिल में इसी जज्बे को कैरी करते हुए ओज़ाकी के पैर में हाथ डालते हुए उसे सीधा जमीन में पटक डालता। हाँ यार, बदकिस्मती से ये मैच ओज़ाकी हार जाता। अब जैसे तैसे ओज़ाकी अपने दोस्तों से अपना चेहरा मिलाता है। उशो हिनमारू काफी ज्यादा सीरियस उसे कह देता फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे जज्बे को अपने दिलों में थाम लिया है। हाँ यार, अब अगली बाउट मित्सुओ हाशिकी के होने जा रही है। इससे पहले दोनों की बाउट शुरू भी होती है। हम मित्सुओ हाशिकी के का भी यहाँ तक एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखते हैं। वो काफी ज्यादा परेशान होता है। यही वजह से मित्सुओ हाशिकी के ओज़ाकी से कहने लगता है जिस तरीके से, जिस बहादुरी से उशो हिनमारू लोगों के सामने से आंखों में आंखें डाल के कदम से कदम मिला के सामने से गाड़ता है कि मैं ऐसी फजूल ट्रिक्स पे रिलाई करता हूँ जैसे कि अपने अपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट करके उसके पीछे आ जाना। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या ये हमारी टीम का नाम खराब तो नहीं कर रहा, जैसे कि हमने जापान की बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम खिलानी है। उशो हिनमारू जो कि योकोजुना बनेगा वो भी इसी टीम से बिलोंग करता होगा। मैं सोच रहा हूँ कहीं मैं इस टीम का नाम तो नहीं खराब कर रहा। वो यही फीलिंग ओज़ाकी से शेयर कर रहा होता है। फिर तभी उशो हिनमारू पीछे से आके उसे अपने दोनों हाथों से टैप करता और उसे होश दिलवाता। मैंने जरा सा भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से भी सोचते हो। हमारी मिसाल तो मेरे दिल में सिर्फ इस तरह से ही है कि तुम एक मैन ऑफ एक्शन हो। यहाँ तक अगर तुम मेरे स्टाइल के उलट भी जाओ तभी तुम किसी से कम नहीं होगे। मैं तुम्हें बताता हूँ अगर तुम मुझसे पूछते हो, क्योंकि मैं सामने से टूटता हूँ और इसी से मुझे प्यार है। और ऐसा करके ही और ऐसे करने के कारण ही मुझे सुमो से प्यार है। वही तरीके का इस्तेमाल करो जिससे तुम्हें प्यार है। अभी कुछ दिनों से तुम रिवर्स की ट्रेनिंग ही कर रहे हो। अगर मैं कहूँ यही तुम्हारी राह है तो जी जहां से इसकी प्रैक्टिस करो। और अगर इन चीजों में बात करें तो मुझसे भी ज्यादा बेहतर हो। और जो तुम्हारी परेशानी है जिसके लिए तुम ट्रेनिंग कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी टीममेट्स के लिए है। यही चीज मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है। उशो हिनमारू की एक एक बात मित्सुओ हाशिकी के दिल पे छू जाती है। इसी के साथ ये छोटा सा फ्लैशबैक यहाँ पे खत्म होता है। इशियाई की नजरें सबकी सब मित्सुओ हाशिकी पे होती है और वापस में बातें कर रहे होते हैं। दाची हाई स्कूल हर हालत में अपनी दूसरी बाउट की हार हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मित्सुओ हाशिकी के पास कुछ ट्रम्प कार्ड वगैरह है तो यही एक अच्छा मौका होगा। पर वो इस वक्त एक ऐसे अपोनेंट के खिलाफ है जो कि बस सुमो ही उसकी गेम है। इससे पहले दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूटे भी। कैप्टन मामिया सेनेटा से सवाल पूछते हुए कहने लगता है वैसे तो मैंने मित्सुओ हाशिकी को कल तुमसे बातें करते हुए सुना था। सेनेटा कहता है मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी बात का जवाब ही दिया था। तो यार हमें दिखाया जाता है अब दोनों के दोनों हाथ लगने को ही जा रहे होते हैं जमीन पे अपना स्टैंस लेने के लिए। मित्सुओ हाशिकी के बिल्कुल पहले की तरह सेनेटा की तरह ही बाउट शुरू होने से पहले ही अपने अपोनेंट पे टूट पड़ता है। जो देख के रेफरी इसे फास्ट स्टार्ट का नाम दे देता। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मित्सुओ हाशिकी के सेनेटा से पूछता है जब हम आपके खिलाफ लड़े थे आपने बाउट शुरू होने से पहले ही ओज़ाकी पे टूट पड़े थे,
तो क्या इसकी कोई वजह थी? तो सेनेटा इसके जवाब में हाँ ही कहता है। बता एक बार नहीं बल्कि मित्सुआशिकी के दूसरी बार भी ऐसा ही करता, जो देख के पूरी की पूरी ऑडियंस मित्सुआशिकी के से नफरत कर रही होती है और दाची हाई स्कूल भी काफी ज्यादा शौक होता। ये फ्लैशबैक हमें फिर से वहीं से दिखाया जाता है। यहाँ पे सेनेटा उससे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं ओज़की से कमजोर था, सिर्फ जीतने के लिए सब कुछ कर रहा था। मुझे से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यही वजह से ओज़की को प्रेशराइज करने के लिए, ओज़की को अपने लेवल पे घसीटने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मित्सुआशिकी के दिमाग में क्या चल रहा है, सिवाय कुनिसाकी चिहिरो के कि मित्सुआशिकी के ने ऑलरेडी अपना प्लान कुनिसाकी चिहिरो को बताया होता है। अपने अपोनेंट को काफी ज्यादा गुस्सा और प्रेशराइज करेगा। मित्सुआशिकी के की भी आंखों में वो इंटेंसिटी, वो जुनून सवार होता है, वो बरकते हुए शोले। इसके चलते मित्सुआशिकी के कुनिसाकी चिहिरो से सवाल पूछता, तुम्हें क्या चीज गुस्सा चढ़ाएगी या तुम्हारे ख्याल से? कुनिसाकी चिहिरो बताता, मेरे ख्याल से जो सुमो से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं के सामने तुम्हारा यूं रिएक्ट करना जैसे तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तरफ तो कुनिसाकी चिहिरो की बातें जूं ही मित्सुआशिकी के दिमाग में चल रही होती है, वो वैसा वैसा ही कर रहा होता है। यह सब कुछ देख के उसके अपोनेंट की लिटरली गुस्से से फट जाती है। हमें फिर से दिखाया जाता है मित्सुआशिकी के ने कुनिसाकी चिहिरो से कहा होता है, इस बारे में किसी को मत बताना कि जिस तरीके से वो लड़ रहा होगा वो अपने अपोनेंट को कोई इज्जत नहीं देगा। ये छोटा सा फ्लैशबैक यहाँ पे खत्म होता है। तो हाँ यार, उसका अपोनेंट गुस्से से मित्सुआशिकी के पे बस बड़ी तेजी से टूटने को आ रहा होता है। सब कुछ भी सेनेटा भी अपनी आंखों से देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। उसे उसके प्लान के बारे में समझ होती। जब उसका अपोनेंट मित्सुआशिकी के रेंज में हो जाता है, अभी उसके मुंह के काफी ज्यादा करीब मित्सुआशिकी के अपने दोनों हाथों को आपस में टैप करता। यही वजह के कारण उसका अपोनेंट अपनी आंखें डिस्ट्रैक्ट होकर बंद कर डालता। यार ये कहानी यहाँ पे भी आके खत्म नहीं होती, पैरों तले जमीन तो दब के सकती है। इसका अपोनेंट ज्यों ही अपनी आंखें खोलता है, मित्सुआशिकी के को अपने पीछे पाता। अब फॉर्मली शियाई का कैप्टन यहीं पे कहने लगता है, चलो यहाँ तक तो ठीक था, पर ये इतने बड़े से पहाड़ को कैसे हिलाएगा? कुनिसाकी चिहिरो उधर ही दूसरी और उससे उम्मीदें लगा बैठा हुआ था और वो कहता, इन स्टंप्स को तुमने परफॉर्म किया था उशो हिनमारू को देखते वक्त। मित्सुआशिकी के एटलीस्ट तुमने इतनी तो ट्रेनिंग कर रखी है कि तुम उसे थोड़ा बहुत तो रिंग के कोने से बाहर तो घसीट ही सकते हो। हम देख पाते हैं मित्सुआशिकी के जैसे तैसे ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसका अपोनेंट भी उससे पकड़ के बाहर फेंकने की कोशिश करने लगता। मित्सुआशिकी के की तो गेम यहीं पे खत्म होने को जा रही होती है कि मित्सुआशिकी के उसके पैर में इसी बीच में अपना पैर डाल डालता। इसकी वजह से अब दोनों के दोनों रिंग से बाहर जमीन पे गिर जाते हैं। अब सबके सब काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि विक्ट्री किसके नाम गई। हमें दिखाया जाता है रेफरी चिल्लाते हुए कहने लगता है, विक्ट्री गई है ओदाची हाई स्कूल को। जो देखे तो ओदाची हाई स्कूल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर हमें दिखाया जाता है कुछ ना कुछ इस मैच में गलती होती है। सारे रेफरी देखने वाले आपस में मीटिंग करने लगते हैं, जिस वजह से फाइनल कंक्लूजन के तौर पे इस मैच को ड्रॉ का नाम दे देते हैं। यही वजह से दोबारा से इसी बाउट को एक बार फिर से लड़ा जाएगा। ये सब कुछ सुन के ओताची हाई स्कूल के पसीने छूटने लगते हैं कि ये टेक्निक बस एक ही बार काम कर सकती है, बार बार नहीं। हालांकि इतनी टफ सिचुएशन से गुजरने के बावजूद भी मित्सुआशिकी के जज्बात, वो इंटेंसिटी, वो जज्बा, वो हम अभी भी उसके चेहरे पे देख पाते हैं। पर बदकिस्मती से उसका जज्बा तो जरूर स्ट्रॉन्ग है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यही वजह से अब दोबारा से जैसे इस बाउट की शुरुआत होती है, मित्सुआशिकी के एक ही झटके में हार जाता। बाउट लड़ने के बाद यहाँ तक मित्सुआशिकी के जख्मी भी हो जाता है। तो हाँ यार, मित्सुआशिकी के का अपोनेंट जैसे अपनी जीत हासिल करके अपने साथियों के पास लौट के जाता है, पर उसके चेहरे पे वो खुशी, वो इत्मीनान सा ना होता जो कि जीते हुए शख्स के मुंह पे होती है। ये देख के टोटोरी हाकुरो का नंबर 2 स्ट्रॉन्गेस्ट स्पार्टर एके नेशनल ट्रेजर उससे कहने लगता है, फिक्र मत करो, जरूर ये मित्सुआशिकी के इसे सुमो से प्यार है, इसने काफी ट्रेनिंग की होगी ये सब परफॉर्म करने के लिए, पर अगर तुम जीत ना पाओ तो ये सब कुछ बेमकसद है। मैं तुम्हें बता दूं, जीत ही यहाँ पे सब कुछ है कि तुमने हासिल किया है। हाँ यार, अब अगली बार कुनिसाकी चिहिरो और दूसरी ओर टोटोरी हाकुरो का नंबर 2 जिसका नाम है कीनो। अब अगली बाउट इन दोनों के बीच में होने को जा रही है। वहीं पे कुनिसाकी चिहिरो कहने लगता, मेरे कान काफी तेज है, मैंने सुन लिया था जो तुमने अपने टीममेट से कहा, और तुम्हारी बात ठीक भी है। और जहाँ तक तुमने उसकी मेहनत को बेमायनी कहा है, तो
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे होते हुए मैं तुम्हें यूं सब कुछ इतना खुलेआम कहने नहीं दूंगा। इसी तरह वो मित्सुआशी की कैसे सहमत होके कहने लगता, तुमने आज मुझे कुछ नया सिखाया है। कुनिसाकी चिरो मजीद बोलता, अगर मैं सच कहूँ तो जीतना तो मेरे लिए इतना ही आसान है जैसे कि मैं सांस ले रहा हूँ। यही वजह से तो मैं मिक्स मार्शल आर्ट में भी चैंपियन रहा हूँ। पर आज मैंने कुछ नया देखा है। शायद तुम जरूर एक बुरे तरीके से ही जीतो, लेकिन अपने जीत के लिए अपना सर से लेके पैर तक का जोर लगा के मेहनत करना, उसके लिए साला साल ट्रेनिंग करना, ये कुछ ज्यादा ही कूल है। और यही सब कुछ मैंने आज तुमसे सीखा। ये सब कुछ कहते हुए कुनिसाकी चिरो अपने अपोनेंट को गारंटी देते हुए कहने लगता है, जो जज्बा मैंने मित्सुआशी की का अपने सीने में धसा दिया है, गारंटी देता हूँ इस जज्बे के होते हुए तुम मुझे नहीं हरा सकते। दोनों के बीच में बाउट शुरू होने को जा रही होती है, पर बाउट शुरू होने से पहले यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है।